देखिए, राजनीतिक कनेक्शन तो पहली निगाह में बिल्कुल साफ है। मैं नहीं समझता हूँ कि बिना राजनीतिक कनेक्शन के किसी व्यक्ति को इतनी ज़्यादा फरलो और इतनी ज़्यादा पैरोल मिल सकती है। ये बिल्कुल असंभव है। कानूनन बहुत सी चीज़ों को गलत नहीं ठहराया जा सकता। किताबी मामला है और उस किताबी मामले में ये हो सकता है, लेकिन मैं ये पहले से भी कहता रहा हूँ इस बात को कि भारतीय राजनीति का जो हमाम है, वो साइज़ में बहुत बड़ा है, वो आकार में बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि उसमें सभी पार्टियों के लोग उस हमाम में नहाते हैं। उसमें जो सत्तारूढ़ होते हैं, उनकी तस्वीर और उनका नंगापन ज़्यादा साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन दूसरे जो होते हैं, उनका नंगापन थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है, वो पीछे होते हैं। लेकिन उस हमाम में नहाते सभी लोग हैं। और ये जो बाबा हैं तब आज के ज़माने के जो बाबा हैं, इन बाबाओं से चुनाव में मदद लेना भारतीय राजनीति की एक ऐसी विकृति है, इस विकृति का मौका पड़ने पर सब लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें कोई भी पीछे नहीं है। और बात होती है स्वच्छता की, पारदर्शिता की, महिलाओं के सम्मान की, और यहां एक बलात्कारी है, हत्यारा है, डबल मर्डर। जब जब आप लोकतंत्र को केवल चुनावी जीत में रिड्यूस कर देंगे, सीमित कर देंगे, तब उससे इस तरह की निर्लज्जता पैदा होगी जो कि यहाँ पर मौजूद है। आपको ध्यान होगा कि जो आसाराम बापू के जो बहुत सारे उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, उनमें एक आरोप ये भी था, इनके आरोप में सजा काट रहे हैं, ये आरोप ये भी था कि जिस लड़की को वो मोलेस्ट कर रहे थे, जिस लड़की के साथ वो यौन दुराचरण कर रहे थे, जिसके कारण वो जेल में बंद है, उसमें वो ये भी कह रहे थे कि सब मुख्यमंत्री, सारे नेता मेरे पैर छूते हैं, तुम क्यों चिंता करती हो? वो ये भी तो कह रहे थे। तो ये एक ऐसी स्थिति है और उसका परिणाम ये होती इसीलिए है जब आप लोकतंत्र को केवल चुनावी जीत में सीमित कर दें। अब वो दिन चले और गए। चुनावी रैलियों में वैसे ललकारेंगे एक दूसरे को, इस बाबत एक दूसरे की कोई पोल खोल करने को तैयार नहीं आपको है। याद होगा 60 के दशक में डॉक्टर लोहिया ने एक बात कह दी थी अल्पसंख्यक समुदाय की आलोचना करते हुए। उस चक्कर में वो चुनाव हारते हारते बचे थे, लेकिन उन्होंने उस बात को वापस नहीं लिया उन्होंने। आजकल तो आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि कोई नेता इस तरह की हिम्मत करेगा। सारे नेता इस तरह के बाबाओं के सामने साष्टांग दंडवत होते हैं और सबकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से खुले रूप में। चलिए, ये तो समझ में आता है कि राजनेता दंडवत होते हैं ऐसे बाबाओं के सामने, पर यशोवर्धन आजाद, क्या हमारी व्यवस्था भी ऐसे बाबाओं, ऐसे रसूखदार लोगों के सामने दंडवत हो रहा है? बड़ा सवाल तो ये उठ जाता है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आज का जो विषय है और आपने जो चर्चा की है, वो इस बात का द्योतक है कि हमारी जो राजनीति है निम्न से निम्न स्तर तक जा सकती है, ये इसका परिचायक है। दूसरी बात यह है, जो सबसे गंभीर विषय जो है, जो आपने ये कहा कि ये हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर एक बड़ा ही क्रूर प्रहार है और उसके साथ मजाक भी है। अभी किसी ने बिल्कुल सही कहा कि जो वो साध्वी और जो व्यक्ति इस क्रिमिनल के द्वारा जिन्होंने इतनी यातनाएं सही 15 साल तक, उनके बारे में किसी को कोई सोच नहीं है। दूसरी बात, एक जो बहुत ही गंभीर विषय है संदीप जी, वो ये है कि आज हम एक नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम कानून के सेक्शंस बदल रहे हैं। एक आम आदमी की धारणा, एक आम आदमी की अपेक्षा क्या है? अगर यही व्यवस्था चलती रही कि एक मर्डरर और रेपिस्ट को कानून की धज्जी उड़ाकर, कानून को तरोड़ मरोड़ कर हम उनको पैरोल और फरलो देते रहें, तो फिर वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फायदा ही क्या है? और ये तब, एक सेकंड के लिए यशोवर्धन जी, एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, ये तब जबकि हाई कोर्ट केसर सिंह गुलेरिया वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल 1984 का जजमेंट है, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर ऑन पैरोल और फरलो शुड नॉट बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ कंपैशन, पिटी और चैरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फरलो इज नॉट अ लीगल राइट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने 2020 में साफ कर दिया, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज अ कंसेशन। कानून है, कई बार दोहराए गए हैं, पर उसी की बाल की खाल निकाल दी जाती है। और इस PIL को जब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया इनके पैरोल के खिलाफ, तो उन्होंने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर निर्णय लें। सबसे दुख की बात है, आज सुप्रीम कोर्ट पॉल्यूशन पर निर्णय ले रहा है, पराली बर्निंग पर निर्णय ले रहा है,
काश सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय ले सकता कि जो प्रजातंत्र की मान्यताओं की धज्जी उड़ाएं ऐसे आदेश, उससे वो सरकार को डिसमिस कर देना चाहिए। और किसी भी और देश में अगर ऐसा होता तो एक बवाल उठता और वो पार्टी इलेक्शन में कभी नहीं जीतती। मुझे दुख है कि वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे मर्डर और रेपिस्ट के नाम पे वोट देंगे, और कैसे इन्हें जनसंपर्क करने के लिए अनुमति दी जाती है फरलो में या पैरोल में। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे प्रजातंत्रीय प्रणाली में। और इसी में 4,27,165 5.5 लाख कुल मिलाकर जो कैदी हैं, उनमें से ये अंडर ट्रायल्स हैं। मतलब इनके लिए कैदी भी कहना दरअसल गलत है, क्योंकि ये कुल मिलाकर आरोपी हैं। 5 साल से ऊपर जेल में सड़ रहे हैं 11,490 लोग। इनको क्या पैरोल और क्या फरलो मिलती होगी, इनको जब इंसाफ ही नहीं मिल रहा। इस तस्वीर को भी नजरअंदाज कर दें क्या यशोवर्धन जी? नहीं मिलता। बिल्कुल आपने सही कहा। जो अंडर ट्रायल्स के बारे में जिन्होंने सजा जितनी है उसके आधे से ज़्यादा अवधि अगर काट ली है, तो उसमें तो सुओ मोटू जजेस को निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें छोड़ दिया जाए। और ये बड़े दुख की बात है कि इतने अंडर ट्रायल्स भरे हुए हैं और ना तो उनके केस जल्दी से उनके ट्रायल में चल रहे हैं, और स्थिति जो है यथावह वही है, जबकि राम रहीम ऐसे व्यक्ति लोग हैं उनको बार बार, आपको याद होगा मनु शर्मा के केस में ऐसा ही हुआ था, उनको भी बार बार पैरोल दिया गया और उनकी भी छुट्टी करते पाया गया था। सो इस हमाम में सभी नंगे हैं। हाँ। सही है, इस हमाम में सभी नंगे हैं। लास्ट कमेंट महेश वर्मा, ये मानेंगे इस हमाम में सभी नंगे हैं? आप कानून की दुहाई देते रहिए, कानून तो वो शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। देखिए संदीप भाई, दुष्प्रचार करने के लिए या किसी तरह से अगर इस बात के लिए ये तय कर लिया गया है कि भाई सारा ठिकरा जो है वो हरियाणा सरकार के ऊपर ही फोड़ना है, तो वो दिगर बात है। लेकिन हकीकत ये है कि राम रहीम के मामले में सरकार ने वही काम किया है जो नियम कहता है, जो कानून कहता है। हम तो वो तो कानून के दायरे में, हाँ, कानून अंधा भी होता है। पंजाब हरियाणा कानून अंधा भी होता है। उदित राज, इस हमाम में सभी नंगे हैं। मैं ये राजनीतिक जमात पर टिप्पणी है क्या? राजनेता जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसका अनुसरण तो करके दिखा दीजिए। छोटा सा कमेंट चाहूंगा 20 सेकंड का। मैं संदीप जी वही बात कहूँगा कि इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। जैसे आपने कहा कि करीब 5 लाख लोग आरोपी हैं, उनका क्या दोष है? उनके ऊपर तो आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ, जेलों में पड़े हुए। इनके राज्य में अमीर के लिए या इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। कितना चाहे ये मोदी जी क्या कह रहे थे एनसीपी के बारे में कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, मोदी का वादा है कि जेल भेज के रहूँगा। 3-4 दिन के अंदर ही तो ये राजनीति का शगल है क्या? सत्ता में जो आता है ये सत्ता का ही चरित्र है, इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर दरअसल क्या राजनेता ही धर्मगुरुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, या धर्मगुरु भी अपनी ताकत जाते हैं और वो राजनेताओं का भी इस्तेमाल करते हैं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।